और देखते ग्रामीण अंचल से मैं महासभा से जुड़ने का प्रयास किया और महासभा से जुड़ गए। जो मुझे जानकारी ग्रामीण अंचल से प्राप्त हुई है, क्योंकि तो उस समय शायद मैं एक्टिव भी नहीं था और समाज की बात समझता भी नहीं था। 1995 में अछनेरा में 2 दिन का एक अधिवेशन और हो चुका है। भले ही उस समय कितनी एक्टिव थी नहीं थी, हाँ मुझे नहीं मालूम। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो जानकारी में अभी आया है, ये 75 के बाद सीधे 95 में 2 दिन का अधिवेशन हुआ और बहुत शानदार अधिवेशन, जो 95 का अधिवेशन बताते हैं, बहुत ही शानदार अधिवेशन हुआ और काफी लोग पधारे। उस समय बताते हैं 2 से 2.5 हजार लोग अछनेरा ग्रामीण में पधारे थे और अछनेरा ग्रामीण भी हुए। अच्छा, तो वो मेरे जानकारी में नहीं आई। वो कौन से सन किया था? 2000। एक और नई जानकारी ऐड हो गई, भाई साहब ने बताया सन 2000 में। उसके बाद 95 के बाद भाई साहब के महामंत्री काल में एक बार और बैठक संपन्न हो चुकी है। तो इससे ये तो प्रतीत होता है, यहाँ पर 26 गांव, जो मेरी जानकारी में आया, 26 गांव को मिलाकर हमारा ग्रामीण अंचल तैयार हुआ है। 26 गांव में किसी में 15 सदस्य, किसी में 8 सदस्य, किसी कर रहे हैं। रायवा में भी अभी बता रहे थे कि शायद है, हाँ, एक ही मंदिर है, वहां पर भी 5-7-8 घर हैं। वहां पर भी अपने ही परिवार के सदस्य लोग रायवा के मंदिर की कुछ मोटी मैं आपको जानकारी 26 गांव की बता देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस ग्रामीण से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटी जानकारी में जो मेरे पास आया है, अछनेरा है, विड़ाखोर है, हसेला है। इसी क्रम में हमारे महासभा के कोषाध्यक्ष श्री अजीत कुमार जी जैन साहब, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप मंचासीन हों। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद जी नागपुर हैं, भाई राजकुमार जी जैन उपाध्यक्ष मोहना, आपसे भी मेरा विनम्र आग्रह है, आप मंचासीन हों। आप सबके सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। इनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, खाया को नवाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेन ही से काज सब आज भरे, कर जोर वारंवार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सभी को जय जिनेन्द्र। मिलापुर शाखा से जो बच्चे आए हैं मंगलाचरण के लिए, कृपया कार्यक्रम इनका लगवाएं। अरे आप आओ। बोलो महावीर भगवान की जय। पीछे कर लो, पीछे कर लो। महावीर भगवान की जय। सब लगा ले, कोई बात नहीं, सबका लगा हुआ मान लिया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आ जाओ।
ये ग्रामीण अंचल के अध्यक्ष श्री नवीन जी, मंत्री सुनील जी, सुभाष जी जैन साहब, सुभाष चंद्र जी जैन साहब ग्रामीण से ही, गड़ापुर से आप भी आए और पंचासी सभी का सम्मान करें। महिला मंडल से श्रीमती रीता जी जैन साहब अछनेरा से, आप हमारी भाई मुकेश जी हमारे कार्यकारिणी सदस्य जयपुर, भाई चंद्रशेखर जी जिनकी कड़ी मेहनत से आपको पत्रिका, हालांकि तो बहुत सारे लोग उसमें ना, कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश जी और मंत्री महोदय खड़े हो जाए तब। ये गंगापुर शाखा के हैं। आपकी जो आप हमारे आग्रह पे यहाँ तक पधारे, पालम से सुभाष जी साहब, संपादक प्रकाश चंद्र जैन साहब, इन लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है। आप आगे आए ना प्रकाश जी साहब, तारीख पर ये पत्रिका मंडल आगे बैठा हुआ है जो अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से आप तक पत्रिका, कोरोना काल में भी इन्होंने बिल्कुल रिस्क लेके आपके पत्रिका को अनवरत रूप से प्रकाशित किया और बराबर सबके पास भेजा है। और कई बार शिकायत आने के बाद भी नया माध्यम व्हाट्सएप का निकाला और व्हाट्सएप के रास्ते PDF हम आप सभी को पहुंचा रहे हैं। और हमारी साइट पर www.pallivanjain.com पर अपडेट हुई नहीं है, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं पीछे देख सकूं, थोड़ा सा साइड से हो जाए साहब। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री भाई मगन जी साहब, पाशवी जैन साहब अलवर से, चंचल जी साहब अलवर से, और नाम तो मुझे नहीं मालूम लेकिन अर्थमंत्री महोदय भाभी जी मैंने कह दिया, संगीता भाभी जी। महिला मंडल से आते हैं कि महिलाओं का विशेष ध्यान रखें साहब, सेवा करने में, मुनियों में, आर्यकाओं में, मंदिरों में, हर जगह, मतलब पूरे कोरोना काल में इन्होंने सही छुट्टियों का लाभ लिया है। कृपया यहाँ इस पंक्ति में रोमन जी साहब, रेता वाले फिरोजाबाद, हुई थी उसका पूरा, क्योंकि ये वर्चुअल की मीटिंग थी, हो सकता है कोई शब्द हमसे, हम पूरा प्रयास करते हैं कि जितनी चर्चा मीटिंग में हुई है सब कार्यकारिणी के मिनट्स में आ जाए। फिर भी मानव स्वभाव है, गलती हो सकती है, इसीलिए मिनट्स हम पढ़ते हैं और किसी के स्मरण में यदि कोई बात रहे तो हमें बताएं तो हम उसको सुधार कर सकते हैं, अन्यथा मीटिंग के मिनट्स पास करें जिससे मीटिंग की कार्रवाई आगे हम संपन्न कर पाए। अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर मीटिंग प्रारंभ की। बैठक का प्रारंभ मंगलाचरण के साथ मंगलाचरण श्रीमती रेखा जैन
उपाध्यक्ष आगरा के द्वारा किया गया। इसके उपरांत गत बैठक में 28/2/2021 जो अलवर में मीटिंग आयोजित हुई थी, उसकी कार्रवाई विवरण का वाचन महामंत्री द्वारा किया गया तथा अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके बाद एजेंडा पर बिंदुवार विमर्श किया गया। जांच की सुविधा डिस्काउंट दर पर कराई। यह कार्य एमडी जैन शिक्षा समिति के माध्यम से किए गए। अध्यक्ष श्री RC जैन साहब ने बताया कि सुबोध शिक्षा समिति जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, के माध्यम से राजस्थान सरकार को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन पत्रिका में उनको ही प्रकाशित कराया जाए जो पल्लीवाल जैन महासभा एवं शाखाओं के माध्यम से कार्य किए गए हैं, अर्थात सभी शाखाएं उनके द्वारा कराए गए कार्य की सूची भिजवाएं। कार्यकारिणी के निर्वाचन के संबंध में विचार विमर्श महामंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि महासभा की कार्यकारिणी 15 जुलाई 2021 को 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अतः आगामी सत्र हेतु चुनाव कराए जाने पर सभी अपने अपने विचार रखें। अध्यक्ष श्री RC जैन साहब ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के कारण वर्तमान परिस्थिति में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, अतः अक्टूबर माह में चुनाव की तिथि तय कर ली जाए। श्री जितेंद्र जैन साहब पूर्व महामंत्री ने बताया 6 माह की अवधि का कार्यकाल बढ़ा लिया जाए तथा इस अवधि में वोटर लिस्ट आदि तैयार करा ली जाए। मुकेश जी जैन साहब जयपुर ने कहा कि कम से कम 6 माह कार्यकाल बढ़ाया जाए। पारस चंद जैन खेरली ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा कही गई बात सही है, अक्टूबर में चुनाव की तिथि तय कर ली जाए। श्री सुमत प्रकाश जी जैन पूर्व अध्यक्ष ने बताया आगामी 3 माह में स्थिति सही होगी ऐसी संभावना कम है, कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जाए। इस स्थिति में तैयारी कर ली जाए तथा जो शाखाएं अपने चुनाव कराने में रुचि लेंगी उनके पत्र भी आ जाएंगे। श्री आशीष जैन मुरैना, श्री मनीष जैन आगरा, श्री सतीश जैन पालम, श्री हरीश जैन अजमेर, श्री कमल जैन खो, श्रीमती सुनीता जैन भरतपुर, श्रीमती उर्मिला जैन जयपुर, श्री गगेंद्र जी जैन मुंबई, श्रीमती शशि पालीवाल मुंबई, श्री भागचंद जी जैन नौगांव अलवर, श्रीमती रेखा जैन उपाध्यक्ष, श्री प्रमेंद्र जैन आगरा ने इस संबंध में अपने अपने विचार अधिक सक्रिय करने पर विचार विमर्श। महामंत्री ने अवगत कराया कि हमारी बहुत सी शाखाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन कुछ शाखाएं अभी भी निष्क्रिय हैं, उनको भी सक्रिय किया जाना है। महामंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि हाल ही में फिरोजाबाद शाखा में चुनाव संपन्न हुए तथा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। श्री मगन जैन साहब अलवर क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि शाखाओं को सक्रिय करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गंगापुर सिटी के विवाद हेतु कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, वह अभी तक कार्यकारिणी के समक्ष रखी जाए, वह भी कार्यकारिणी के समक्ष रखी जाए। श्री संजीव जैन अध्यक्ष फिरोजाबाद ने कहा मीटिंग में पैसा खर्च होता है, महासभा के कुछ पैसे शाखाओं को देने चाहिए जिससे शाखाएं अपने अपने कार्य कर सकें। साथ ही महासभा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी सूचना शाखाओं को देनी चाहिए। महामंत्री ने अवगत कराया कि महासभा की 3 माह में एक मीटिंग होती है जिसमें सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री को आमंत्रित किया जाता है ताकि महासभा की गतिविधियों के से अवगत हो सकें। महासभा पूर्णतः दान चंदे पर चलती है। महासभा के पास आय का कोई साधन नहीं है जिससे वह शाखाओं को अंशदान दे सके। श्री मुकेश चंद जैन जयपुर ने बताया कि शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री मीटिंग में ही नहीं आते, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सक्रिय नहीं है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री क्या कार्य करते हैं, शाखाओं को जोड़ने का कार्य संगठन मंत्री का है। संगठन मंत्री सक्रिय होकर कार्य करें। श्री मगन जैन साहब क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया शाखाओं अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम अथवा मीटिंग करती हैं उसकी सूचना संगठन मंत्री को नहीं देती। शाखाओं को उनके यहाँ होने वाली मीटिंग आदि में क्षेत्रीय संगठन मंत्री को आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री प्रमेंद्र जैन आगरा क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि शाखाओं का
सीधा संपर्क महामंत्री से रहता है, उनका संगठन मंत्री से कोई संपर्क नहीं रहता। यदि किसी शाखा का गठन भी होता है तो उसकी जानकारी क्षेत्रीय संगठन मंत्री तक को नहीं होती। अतः शाखाओं को चाहिए कि वे संगठन मंत्री से समन्वय बनाएं। श्री मृगेन जैन मुंबई ने बताया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक तिथि तय कर दी, उस तिथि में सभी शाखाएं अपने अपने यहाँ कार्यक्रम करें। जितेंद्र जैन साहब पूर्व महामंत्री ने बताया कि 2 अक्टूबर को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय पूर्व में ही लिया हुआ है। ज़्यादातर शाखाएं 2 अक्टूबर को कार्यक्रम करती हैं। कोरोना काल होने के कारण महासभा के पदाधिकारी दौरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में महामंत्री सभी से दूरभाष पर संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना काल के उपरांत शाखाओं के दौरे किए जावे, जिससे शाखाओं में सक्रियता बढ़े। श्री सुनीता जैन भरत शाखाओं को भिजवाए जा रहे हैं। महामंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कार्यक्रम बनाकर कार्यकारिणी से तय कर शाखाओं को भिजवा दिया जा रहा है। श्री आशीष जैन मौर्य ने बताया, सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्रियों के फोन नंबर वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं, जिससे एक दूसरे से संपर्क हो सके। महामंत्री ने बताया, सभी शाखाओं से फोटो एवं फोन नंबर मांगे गए। जिन लोगों को आ गए हैं वे सब वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री हरीश जैन अजमेर ने बताया कि अजमेर शाखा की पूर्व में एक स्वतंत्र कार्यकारिणी सदस्य की सीट थी, जिसमें उदयपुर के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। अजमेर की अलग सीट की जाए। अध्यक्ष श्री आशीष जैन द्वारा बताया गया कि इस संबंध में विधान संशोधन के प्रस्तावों पर अलवर में आयोजित बैठक दिनांक 28/2/2021 को चर्चा हो चुकी है तथा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुके हैं। श्री पारसचंद जैन खेली जयपुर ने कहा कि पिछले माह की पल्लीवाल पत्रिका के पेज नंबर 11 पर छपे लेख से मुझे टारगेट कर आरोप लगाए गए हैं। मेरा खंडन का लेख भी पत्रिका में छापा जाना चाहिए। महामंत्री ने बताया कि अब कोई भी लेख नहीं छापा जाएगा। यदि आपका लेख छापा जाएगा तो श्री ओम प्रकाश जैन एडवोकेट कह रहे हैं कि मेरा भी लेख छापा जा रहा है। अतः इस पर यहाँ चर्चा कर ली जा रही तथा सब अपनी अपनी बात बारी बारी से रखें। हेलो, श्री अनिल जैन BSNL ने बताया कि मैं भूमि समिति का सदस्य हूँ। मैंने जो बात लिखी है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ लिखी है। प्लॉट होल्डर्स के पट्टे जारी करते समय ही महासभा की जमीन का पट्टा भी JDA से मिलना चाहिए था। महासभा की जमीन का पट्टा ना दिलवाकर R1 प्लॉट पर कब्जा पत्र जारी करवाया गया तथा पट्टे लेने की घोषणा कर दी गई, जबकि R1 नाम का कोई भी प्लॉट योजना में नहीं है। मैंने दिनांक 1/5/2019 को संयोजक जमीन समिति को पत्र लिखा, JDA का पट्टा नहीं मिला है। जयपुर शाखा के अध्यक्ष मंत्री ने को कहा कि पट्टे की कार्रवाई करें। JDA का पट्टा ना लेकर जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई, जिसमें समाज के लगभग 3 से 4 लाख रुपए व्यय हो गए। अतः महासभा को इस संबंध में जांच कमेटी का गठन करना चाहिए तथा कमेटी की रिपोर्ट छपनी चाहिए। श्री ओम प्रकाश जैन एडवोकेट जयपुर ने कहा कि 3-4 दिन पूर्व श्री अनिल जैन जी मेरे पास आए तथा उन्होंने मुझे सारे कागजात दिखाए, जिसका मैंने अध्ययन किया। शाखा द्वारा 3 MOU किए गए। डेवलपर बिल्डर द्वारा लीज डीड कराई जानी थी। रजिस्ट्री में महासभा का रजिस्ट्रेशन एवं पैन नंबर का उपयोग किया गया है। क्या इस संबंध में महासभा की केंद्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृति ली गई? शाखा को दिए गए प्लॉट को अलग से दिखाया गया। यह रॉयल जैन सिटी की योजना के अंतर्गत नहीं है, जबकि प्लॉट योजना के अंतर्गत दिया जाना था। श्री पारस जैन खेली जयपुर ने कहा कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वे शाखा कार्यकारिणी द्वारा लिए गए हैं, मेरे अकेले के द्वारा नहीं लिए गए हैं। MOU पूरी कार्यकारिणी द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम MOU किया गया जिसमें बिल्डर्स ने 25,000 गज जमीन खरीदनी थी, जिसके बदले
में 6000 गज जमीन बिल्डर द्वारा समाज को देनी थी। जितनी जमीन हम नहीं खरीद पाए, फिर 18000 गज जमीन विक्रय का MOU किया गया, जिसके बदले 4320 वर्ग गज जमीन समाज को मिलनी थी। लेकिन इस MOU की भी शर्तें पूर्ण नहीं हो पाई। उसके बाद 16500 वर्ग गज जमीन के लिए तीसरा MOU किया गया। इस दौरान 21 फरवरी 2018 को JDA कैंप की सूचना आ गई। 62 प्लॉट होल्डरों को JDA का पट्टा दिलवाया गया। जुलाई 18 में शाखा के चुनाव हो गए एवं नवीन कार्यकारिणी का गठन हो गया। मेरे द्वारा समस्त रिकॉर्ड नवीन कार्यकारिणी को संभलवा दिए गए। बिल्डर द्वारा नवीन कार्यकारिणी को संभलवा दिया गया। बिल्डर द्वारा कुछ प्लॉट होल्डरों पर बकाया राशि की मांग की जा रही थी। काफी प्रयास के उपरांत भी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए। डील पूरी न होने के कारण बिल्डर द्वारा JDA पट्टा नहीं दिया गया। JDA पट्टा का दुख जितना अनिल जी को है उतना ही मुझे है। नवीन कार्यकारिणी द्वारा प्रोजेक्ट को यही समाप्त कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया गया। यह मुद्दा जमीन की रजिस्ट्री से पहले उठना चाहिए था, जबकि मुझे जयपुर शाखा का मंत्री पद छोड़े लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुझे इस प्रकरण में जो भी कागजात मिले हैं उसमें यह प्रतीत होता है कि योजना पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए पारस जी अकेले दोषी नहीं हैं। जमीन 30 फुट रोड पर है, अतः उसका संस्थानिक परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पल्लीवाल भवन नहीं बनाया जा सकता। यदि टुकड़े करके नियमितीकरण कराया जाता है तो कम से कम 30 लाख रुपए और चाहिए। कुछ भी हुआ, समाज को कुछ ना कुछ आया ही है। पत्रिका में जो लेख छपा है उस पर पारस जी का स्पष्टीकरण आ गया है। समाज हित में प्रकरण को यही समाप्त कर दिया जाए। श्री जितेंद्र जैन साहब पूर्व महामंत्री ने बताया कि यह प्रकरण नया नहीं है। पारस जी कह रहे हैं कि यह जमीन निःशुल्क आई है। जमीन निःशुल्क नहीं आई। बिल्डर द्वारा जो जमीन दी गई है वह समाज के लोगों द्वारा खरीदे गए प्लॉटों के अनुपात रूप में दी गई है। MOU के अनुसार JDA पट्टा नहीं मिला। बिल्डर द्वारा समाचार पत्रों में योजना के जो विज्ञापन दिए गए हैं उसमें पारस जी का नाम विक्रय प्रतिनिधि के रूप में छापा जाता है। बिल्डर के से मिलकर भी किसी तरह से JDA का पट्टा लिया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। पारस जी JDA का पट्टा दिलवाने का प्रयास करिए। दोनों पक्ष बैठकर योजना बनाएं, बिल्डर से JDA का पट्टा निकलवाएं। मुकेश जैन अलीपुर जयपुर ने कहा कि जब MOU हुआ उस समय मैं उप संयोजक था, लेकिन जमीन संयोजक श्री पारस जी जैन द्वारा जमीन समिति को दरकिनार करना शुरू कर दिया, जिससे हम लोग दूर होते गए। इनकी मनमानी का भुगतान समाज को करना पड़ रहा है। यह 3-4 लोग ही सब कुछ करते थे, इनके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है। श्री प्रमेंद्र जैन आगरा द्वारा आज की तारीख में यह अहम की लड़ाई हो गई है। महासभा के बैनर का इस्तेमाल किसी की शहर पर किया जा रहा है। अगर हम इस पर नोटिसबाजी हुई तो समाज का ही नुकसान है। बैनर का इस्तेमाल करके महासभा को नुकसान किया गया है। मनीष जैन आगरा, जो गलती हुई वह तो है, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं उसके प्रयास करने चाहिए। दोनों पक्षों को बैठकर समाज हित में निर्णय लिए जाए। विमल जैन आगरा, इस प्रकरण में समाज के बाहर के लोग की कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। बिल्डर तो जमीन बेचकर अपना काम बना गया और समाज को ठेंगा दिखा दिया। श्री ओम प्रकाश जैन एडवोकेट जयपुर ने कहा कि कमेटी की गठन कर जांच कराई जाए। 4000 वर्ग जमीन निःशुल्क नहीं है, इसका भार समाज के सभी प्लॉट धारकों पर है। खातेदार पट्टा लेने का निर्णय जयपुर शाखा कार्यकारिणी द्वारा नहीं लिया गया।
श्री सतीश जैन पालम, यह विषय ऐसा है जो लंबा है, इसलिए दोनों पक्ष को बैठकर बात कर ली जाए। उन्होंने पालम में पत्रिका नहीं पहुंचने की भी बात कही। श्री अशोक कुमार जैन, पूर्व महामंत्री, महासभा के अस्तित्व को खतरे में ला दिया गया है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि महासभा व्यापारिक कार्य करे? इस प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पारस जैन, खेरली, जयपुर। शाखा के लिए जमीन लेने की योजना पहले से ही चल रही थी। इससे पूर्व की शाखा कार्यकारिणी द्वारा भी योजना बनाई गई, लेकिन सफल नहीं हुई। हमने तो उसी योजना को आगे बढ़ाया। यह केवल मेरे अकेले का कार्य नहीं है, पूरी शाखा कार्यकारिणी का निर्णय है। श्री जितेंद्र जैन साहब, पूर्व महामंत्री, इसकी जांच होनी चाहिए कि समाज को हुए नुकसान के लिए दोषी कौन है। यदि बिल्डर गलत है तो पारस जी को समाज का साथ देना चाहिए। अध्यक्ष श्री आरसी जैन साहब, प्रकरण का पटाक्षेप कर समाज के हित में निर्णय लिया जावे। पारस जी एवं डेवलपर द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं वे वापस लेवें। यदि लीगल एक्शन करते हैं तो समाज के बाहर के व्यक्ति की कमेटी बनाकर जांच कराई जावे तथा दोषियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जावे। श्री प्रमेन जैन, आगरा एवं श्री मगन कुमार जी जैन, अलवर ने महासभा के पटल पर यह निर्णय का सुझाव दिया। श्री अशोक कुमार जैन, पूर्व महामंत्री, श्री विमल जैन, आगरा, श्री मनीष जैन, आगरा, श्री अनिल कुमार जैन, जयपुर ने कमेटी बनाकर जांच करने का सुझाव दिया। श्री पारस जैन, खेरली, जयपुर, जमीन समिति को बुलाकर एक मीटिंग रख ली जाए तथा जो भी दोषी हो उन्हें पर दंडात्मक कार्रवाई करे। अध्यक्ष श्री आरसी जैन ने कहा, सर्वप्रथम नोटिसबाजी बंद होनी चाहिए, उसके उपरांत समाज में बैठकर जमीन के नियमितीकरण का प्रयास किया जावे। श्री संजय जैन, सह मंत्री, ने सर्वप्रथम समाज के स्तर पर ही प्रकरण के निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि प्रयास सफल नहीं हो तो आगे की कार्रवाई की जावे। श्रीमती सुनीता जैन, भरतपुर, सभी को मिलकर बैठकर समाज के स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री चंद्रशेखर जैन, पत्रिका संयोजक, श्री पारस जी ने मुझे एवं पत्रिका संपादक श्री प्रकाश चंद्र जी को लीगल नोटिस जारी करे। श्री पारस जी को यह नोटिस वापस कराएं। अध्यक्ष एवं महामंत्री को जांच कमेटी गठन हेतु अधिकृत किया जाए। लीगल नोटिस वापस कराएं, उसके बाद समाज के स्तर पर प्रयास किया जाएगा। पारस चंद्र जैन, खेरली, जयपुर, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया, बिल्डर ने नोटिस दिया है। मैं कल ही अध्यक्ष श्री आरसी जैन साहब के पास चला जाऊंगा तथा संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत करवा दूंगा। अध्यक्ष श्री आरसी जैन, पारस जी एवं बिल्डर पहले लीगल नोटिस वापस लेना, उसके उपरांत ही समाज के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा समाज के बाहर के सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करानी होगी। पारस जी, खेरली, आप इस सब साथ चलकर बिल्डर से नोटिस वापस लेने का प्रयास करेंगे। अंत में निर्णय हुआ कि पारस जी को 2 दिन का समय दिया जावे, वे बिल्डर से लीगल नोटिस वापस करावें। लीगल नोटिस वापस होने के उपरांत ही सामाजिक स्तर पर बैठक का निर्णय लिया जावे, अन्यथा उचित कार्रवाई कर प्रकरण में समाज के बाहर के लोगों की समिति बनाकर जांच कराई जावे एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जावे। जांच समिति बनाने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जावे। महामंत्री ने अवगत कराया कि कोरोना काल में हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज कुमार जैन अलीगढ़ का देवलोक गमन हो गया। ऐसे ही समाज के बहुत सदस्यों का देवलोक गमन हुआ है। इस बार समाज के लगभग सभी परिवारों को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके किसी न किसी रिश्तेदार में कोई दुखद घटना नहीं हुई हो। समाज के व्यक्तियों को जिनका देवलोक गमन हो गया है, उन सभी की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखने हेतु महामंत्री ने निवेदन किया और उसके उपरांत सभी का धन्यवाद कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। ये वर्चुअल मीटिंग में जो बिंदु थे और उन पर जो चर्चा हुई,
वो बिंदु हमारे द्वारा मिनट्स में जो लिखे गए हैं यदि संपूर्ण हो तो करतल ध्वनि से इसको पास किया जाए। पर बढ़ें, मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, जैसा हमारे शाखा के अध्यक्ष ग्रामीण अंचल शाखा अध्यक्ष ने आग्रह किया था, सौहार्दपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। अपने अपने पक्ष जो भी आप रखो सौहार्दपूर्ण तरीके से और बिल्कुल कम शब्दों में, जिससे मीटिंग से बाहर से इतने सारे लोग आए हैं, 11 बजे से पहले सबको पहुंचना भी है। अपना पक्ष कम शब्दों में रखें, पूरी बात रखें और किसी भी तरीके से कोई तहस में आकर अपन आपस में चर्चा ना करें। ये सभी से मेरा विनम्र आग्रह है। दूसरे बिंदु पर हम आगे बढ़ें। जो जमीन संबंधी मीटिंग पर अपन ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उस समय इतनी जो चर्चा करी थी, उसका थोड़ा सा विस्तार में आप सबके सामने रख दूं। जिस समय मीटिंग वर्चुअल मीटिंग में ये मुद्दा आया था, पत्रिका में जो छपा था, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग में आया, संपूर्ण कागज एकत्रित कर एक समिति बनाई गई 3 सदस्यों की, जिसका पत्रिका में हमने लेख छाप भी दिया था कि कौन कौन के सदस्य, मतलब कार्यकारिणी सदस्यों को जानकारी में दे दिया था कि कौन कौन से सदस्यों की हमने कमेटी बनाई है। पत्रिका में नहीं छापा था, कार्यकारिणी सदस्यों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी कि किस किस सदस्यों की कमेटी बनाकर ये मीटिंग जब जयपुर पल्लीवाल भवन की जांच करने की हमने रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट आज मेरे पास आ गई है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं, उससे पहले थोड़ा सा भूमिका आपको बता दूं। सारी आपने वर्चुअल मीटिंग की जो बात थी वो पढ़ी, उसके बाद कई जगह से मेरे पास भी पत्र आए, कई जगह से मेरे पास भी फोन आए। जो फोन और पत्र आए, ठीक है, सबको कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम, कितनी नई जानकारी है ये भी मुझे नहीं मालूम, पर सबने अपने अपने स्तर से अपने अपने स्तर पर हमारे पत्र का संयोजक संपादक मेरे पर अपनी अपनी बात रखने का प्रयास किया और कई का कहना है कि ये छपना चाहिए, ये नहीं छपना चाहिए। चूंकि कार्यकारिणी सर्वोपरि है और जिसमें निर्णय लिया गया कि आगे जमीन संबंध में कोई भी विवाद या कोई भी किसी का लेटर नहीं छपेगा, तो उस कारण हमने किसी का भी कोई भी पत्रकार ने इतने समय में नहीं छापा। सबके अपने अपने तर्क हैं। अगर हम उन तर्कों पे जाएंगे, उन पत्रों पे जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। मैं सबके पत्र पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, सबकी बात बताऊंगा। आज यदि इस संबंध में जिसको भी बात करनी है यहाँ आता और अपनी बात करते। कई सारे लोग नहीं आए, जिनके मुझ पर फोन भी आए थे या पत्र भी आए थे। अब मूल रूप से मैं आपके पास जो दूसरा हमारा बिंदु है, जयपुर शाखा के पल्लीवाल भवन हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा। मूल रूप से जो वो रिपोर्ट है पूरी पढ़ूं या आपको सारगर्भित बात बता दूं, शॉर्ट में बात। श्री आरसी जैन साहब IAS अध्यक्ष अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के द्वारा मुझसे पूर्व में टेलीफोन पर वार्ता करके उनकी संस्था के विवाद को हल करने के लिए जांच समिति गठन करने और उसका अध्यक्ष पद संभालने का प्रस्ताव दिया गया। मैंने सार्वजनिक हित को देखते हुए उक्त जांच समिति का अध्यक्ष बनाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। इसके बाद श्री आरसी जैन साहब ने मुझे पत्र दिनांक 21/9/2021 भेजकर अवगत कराया है कि अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के भूखंड आवंटन योजना के संबंध में उत्पन्न हुए विवाद की जांच करने हेतु समिति के निम्नानुसार गठन किया गया है। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, श्री राम मीणा सेवानिवृत्त IAS सदस्य, श्री शशि राव अधिवक्ता JDA सदस्य सचिव। जांच समिति के उक्त तीनों ही सदस्यगण ने विचार विमर्श कर प्रकरण की सुनवाई हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों को भूखंड आवंटन योजना के
संबंध में उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में आपत्तियों के दस्तावेज, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा भवन सेक्टर 12 प्रथम तल थड़ी मार्केट के पास मानसरोवर जयपुर में समय 11 AM पर उपस्थित आने हेतु नोटिस दिनांक 16/10/2021 हेतु निम्न पक्षकारों को जारी किए गए। श्री देवेंद्र कुमार जैन, मंत्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर, श्री अनिल कुमार जैन, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर, श्री पारस चंद जैन, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर, श्री हीरालाल जैन, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर। उक्त नोटिस की पालना के में दिनांक 16/10/2021 को सर्वश्री पारस चंद जैन ने उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब व 41 दस्तावेज श्री राजेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष व श्री देवेंद्र कुमार जैन, मंत्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर ने नोटिस का जवाब व 36 प्रश्नों के दस्तावेज, इसके अतिरिक्त श्री हीरालाल जैन साहब ने भी अपनी ओर से जवाब में 9 प्रश्नों का दस्तावेज प्रस्तुत किए। श्री ओम प्रकाश जैन अधिवक्ता ने भी जवाब में 7 प्रश्न का दस्तावेज प्रस्तुत किया। अंत में श्री अनिल कुमार जैन भी जवाब के 70 प्रश्न दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए, जिन्होंने भी अभिलेख पर लिए गए और सभी पक्षकारों को सामूहिक रूप से पृथक रूप से सुना गया। सभी पक्षकारों ने जांच कार्रवाई के दौरान पूर्ण सहयोग दिया, किसी प्रकार का कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा की जयपुर शाखा की मीटिंग दिनांक 15/3/2018 में श्री पारस चंद जैन को स्वतंत्र प्रभार देते हुए भूखंड क्रय आवंटन संबंधी सभी अधिकार जयपुर शाखा की कार्यकारिणी ने प्रदान किए व संयोजक श्री पारस जैन ने जयपुर शाखा जमीन समिति के नियम व कार्यों से अवगत कराकर जयपुर शाखा व बिल्डर श्री गोविंद रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, गीतांजलि टावर, अजमेर रोड के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की सारी शर्तें पढ़कर सुनाई, जिसके संबंध में समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति प्रदान करी। इस कमेटी द्वारा बाद में दिनांक 16/12/2018 को संयोजक श्री पारस चंद जैन ने कमेटी द्वारा भूखंड के क्षेत्र में किए गए कार्य की स्थिति से अवगत कराया और कुल 109 भूखंड धारकों को पट्टा जारी किया जाना भी अवगत कराया। शेष 12 भूखंड धारकों के द्वारा अभी तक पूर्ण राशि जमा नहीं कराने के कारण आगे की कार्रवाई में विलंब होना मौखिक रूप से बतलाया। तत्पश्चात सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि उक्त कमेटी बिल्डर के साथ मिलकर जो भी निर्णय लेगी वह सभी को मान्य होगा। इस प्रकार संयोजक श्री पारस चंद जैन के द्वारा की जा रही भूखंड वितरण की कार्रवाई पर दिनांक 16/12/2018 तक अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के किसी भी सदस्य द्वारा कोई मौखिक और लिखित आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, ना ही उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर कोई संदेह व्यक्त किया गया, बल्कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उन्हें आगे की कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया था। जांच समिति को जांच किए जाने के उद्देश्य से करीब 14 बिंदु भेजे हैं, परंतु हमारे विनम्र मत में ऐसे प्रत्येक बिंदु पर निष्कर्ष व निर्णय देना जांच समिति के क्षेत्र अधिकार से बाहर है, क्योंकि हमारे पास कोई न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां नहीं हैं। सभी बिंदु संस्था के द्वारा संयोजक व उसके सहायक सदस्यों को दिए गए अधिकार के दुरुपयोग का अतिक्रमण करने के विवाद को लेकर है, जिसका समाधान संस्था के साधारण सभा कार्यकारिणी के स्तर पर किया जाना चाहिए। मुख्य बिंदुओं पर आप बिल्कुल ध्यान से बात रखें, ये उन्होंने अंडरलाइन करके दी है, तो इस बात अपन जब करें तो अंडरलाइन की बातें थोड़ा कमेटी की ध्यान में रखें।
इस प्रकरण के उक्त सभी बिंदुओं पर एक साथ कभी कोई विचार विमर्श संस्था के स्तर पर नहीं हुआ है। अतः उक्त बिंदुओं के निराकरण के लिए संस्था की साधारण सभा अथवा कार्यकारिणी या जैसा संस्था के संविधान में प्रावधान की प्रकाश में किया जाना उचित पाया जावे, विमर्श कर समाधान निकालना होगा, अन्यथा नहीं। इस संबंध में यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा व बिल्डर श्री गोविंद रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड गीतांजलि टावर अजमेर रोड के मध्य समय समय पर 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग तैयार किए गए थे, जिनमें से प्रथम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग दिनांक 19/4/2017 को निष्पादित किया गया। इसके बाद उक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की शर्तों में परिवर्तन करते हुए द्वितीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग दिनांक 13/1/2018 निष्पादित किया गया। फिर अंत में तृतीय तथाकथित मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, जिसे इकरारनामा का नाम दिया गया, वह दिनांक 21/2/2018 को निष्पादित किया गया। उपरोक्त तीनों ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में उल्लेखित शर्तों को सिलसिलेवार परिवर्तित करने के लिए अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा की कार्यकारिणी के से अथवा न ही किसी समक्ष स्तर पर परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए स्वीकृति ली गई। अतः निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की शर्तों को समय समय पर परिवर्तन का क्षेत्रीय अधिकार समिति के संयोजक अथवा अन्य अधिकारियों को प्राप्त नहीं था। दिनांक 26/6/2019 को कार्यकारिणी की बैठक में श्री पारसचंद जैन को अब तक विक्रय किए गए कुल प्लॉट 114/15, क्षेत्रफल 15,250 15,500 वर्ग गज के अनुपात में अनुबंध अनुसार जमीन का जेडीए पट्टा लेने व जमीन की 4 दीवारों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए 2 माह की अवधि प्रस्तावित की गई। अंततः दिनांक 14/10/2019 को तैयार किए गए पत्र गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री नियमानुसार कराई गई, जिसके अनुसार मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में अंकित बिल्डर श्री गोविंद रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड गीतांजलि टावर अजमेर रोड द्वारा अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा शाखा जयपुर के संयोजक श्री पारसचंद जैन, श्री राजेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष, श्री देवेंद्र कुमार जैन मंत्री, श्री बनवारी लाल जैन अर्थ मंत्री के पक्ष में 3,952.93 वर्ग गज आवासीय भूमि जैन समाज की संस्था अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा को भेंट की गई। इस भेंट को उपरोक्त 4 ही भेंट स्वीकारकर्ता व्यक्तियों ने सहर्ष स्वीकार कर ली है। इस प्रकार भूखंडों के क्रय व आवंटन के विषय में अंतिम निर्णय पुनः अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा की जयपुर शाखा की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मंत्री, अर्थमंत्री, संयोजक ने मिलकर व एकमत होकर बिल्डर श्री गोविंद रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड से उक्त भूमि भेंट में प्राप्त की और इस विषय में कार्यकारिणी की किसी भी सदस्य मीटिंग में प्राप्ति दर्ज नहीं कराई गई या किसी के द्वारा पृथक से विवाद पैदा किया गया हो, ऐसी कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध कार्यकारिणी की कार्रवाई से साक्ष्य से प्रकाशित नहीं होते हैं। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयोजक श्री पारसचंद जैन
अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा या उनके अन्य किसी सहयोगी के द्वारा भूखंड क्रय आवंटन के विषय में तैयार किए गए तीनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की शर्तों में परिवर्तन करने प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है। लेकिन संयोजक श्री पारसचंद जैन या किसी अन्य के द्वारा उपरोक्त विवादित भूखंड क्रय आवंटन के विषय में कोई अनियमितता या बदनीयति कृत्य किए जाने का कोई अंदेशा सदस्यगणों द्वारा अभी भी बताया जाता है तो इस विषय में उनसे विस्तृत आरोपों आदि का विवरण लेकर कार्यकारिणी की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है, क्योंकि संयोजक श्री पारसचंद जैन को संस्था के प्रस्ताव के द्वारा ही अधिकृत किया गया था। इसलिए संस्था को उनके द्वारा किए गए तत्संबंधित किसी भी कार्यकलाप पर विस्तृत चर्चा करके अपना निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है और इस विचारण के दौरान संस्था को भेंट में मिली भूखंड के कारण हुई लाभ हानि व भविष्य में होने वाले खर्च के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी मानती है, यह तय करने का अधिकार भी संस्था में निहित है। अतः निष्कर्ष हमारे विनम्रता मत में संस्था एवं संयोजक श्री पारसचंद जैन अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा जयपुर शाखा व अन्य किसी भी सदस्य के द्वारा भूखंड आवंटन क्रय के विषय में की गई किसी भूल, गैर जिम्मेदारी, बदनीयति, अनियमितता आदि के विषय में शिकायत पर पृथक से बैठक बुलाकर इस पर विस्तृत बहस करवाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करते हुए अपना निर्णय लेने में समर्थ हैं। ये हमारे द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट मैंने आप तक वाचन करके सुनाई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बताया, जो जानकारी दी है, अब इस संबंध में मतलब जो रिपोर्ट है उन्होंने स्पष्ट रूप से दो बात जो मैंने पढ़ी और वो मेरी समझ में आती है, दो बात हम लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देशित की है। या तो आप अपनी कार्यकारिणी में या जनरल सभा बुलाकर इस पर निर्णय करें, और दूसरा उन्होंने कहा है प्रथम मेमोरेंडम को छोड़कर बाकी दोनों मेमोरेंडम उचित नहीं है। ये दो मूल बात जो मुझे पकड़ में आई है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस पर कोई भी अपना निर्णय देने में अपनी असक्षमता बताई है, क्योंकि ये सामाजिक मामला जो है जिन बिंदुओं पर उनको विचार करने के लिए बोला गया था, उन बिंदुओं के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से ये हमको बोला है कि या तो आपकी कार्यकारिणी या आप जनरल मीटिंग में बुलाकर इस पर जो निर्णय लेना चाहें सामंजस्य से वो निर्णय लेकर इस पर आगे विचार विमर्श करें। अब मेरा आप सबसे आग्रह, यदि इस बिंदु पर किसी को चर्चा करनी है तो क्रम तरीके से अपना हाथ ऊपर करें। मैं सबका नाम लेता जाऊंगा, आप वहीं पर खड़े होकर अपनी बात कहें क्रमबद्ध तरीके से। मुकेश जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप तक माइक पहुंचा रहा हूँ, आप वहीं रुके, मैं आप तक माइक पहुंचा रहा हूँ और सभी लोग ध्यानपूर्वक चल रहा है। और ये बहुत गंभीर है क्योंकि सभी शाखाओं को शायद जानकारी तो है पर इसका मूल जो सिस्टम है पता नहीं है। तो भाई साहब ने भी बता भी दिया है, उस पर विचार विमर्श हुआ कि पिछली ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जो जमीन समिति की जजेज कमेटी का जो रिजल्ट था जो आपके सामने था ही, और इसमें बहुत बड़ा लोचा है, कम से कम 1 करोड़ का इसमें नुकसान है। और ये 100% कमेटी डिसाइड भी कर चुकी है कि ये कमी तो है। इस पे मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय की निवेदन है, इस पे सबसे पहले तो श्री पारस जी को, क्योंकि ये जो दो MOU किए गए हैं वो ये सामने प्रकट होता है कि गलती किए गए, तो पारस जी पर कार्रवाई की जाए और इनको कम से कम टर्मिनेट किया जाए और कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा अपन इसमें डिस्कस करें, समय बर्बाद करें, से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं भी उप संयोजक था समिति का, ये मैंने बताया,
और मैं प्लाटधारी भी हूँ, मैंने भी 3 प्लाट लिए हुए हैं। तो आपसे ये निवेदन है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए और सभी का सहयोग लिया जाए, चाहे वो शाखा हो और चाहे हमारे सदस्यगण हो। धन्यवाद। जो मीटिंग हुई थी उसमें और इसमें महासभा का एक बहुत महत्वपूर्ण समय जो और कार्यों में हम लगा सकते थे शाखा में महासभा का विकास के लिए, उसमें हमने उसकी जगह हमें इसमें लगना पड़ा। तो निश्चित रूप से मुद्दा जो है लगता है जयपुर का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कम समय में फिट आउट किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा मानना है कि हम सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य करने में अगर इस तरीके की लीगल एक्टिविटीज होंगी तो कोई व्यक्ति आगे इन कार्रवाई करने में आगे नहीं आएगा। तो इस चीज को चूंकि यहाँ अध्यक्ष मंत्री की जो कमेटी बनाई गई थी उसे अपने तरीके से बजाय इस बृहद मीटिंग में रखने के पहले एक कंक्लूजन निकाल के और इस मीटिंग में रखा जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जयपुर महासभा का रिलेटेड विषय है। तो वहाँ की जो कार्यकारिणी की सभा हुई है या नहीं हुई, उसमें क्या लिया गया, उसका कोई इसमें वर्णन नहीं है। तो ये पहले वहाँ कंक्लूड किया जाए, उसके बाद यहाँ पर चर्चा की जाए, तो मैं समझता हूँ ज्यादा फ्रूटफुल डिसीजन आ पाएगा। धन्यवाद। कोई व्यक्ति नेतृत्व करने से ही झिझकने लग जाएगा यदि हम समाज के मुद्दे को कानूनी दांवपेच में ले जाएंगे। मेरे विचार से इसको समाज के लोग, अपना जैन समाज, रिफाइंड सोसाइटी, बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंट लोग, अन्य लोग बहुत तारीफ करते हैं और हम ऐसी ही हरकतें करेंगे। ऐसे मतलब ये नहीं किसी चीज को अपन सामंजस्य से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपन डायरेक्ट कोर्ट में जाए, कानूनी कार्रवाई करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी आप सबकी पूरी जो भी राय रखेंगे उसके लिए धन्यवाद। बस इसमें जो ये डिस्प्यूट चल रहा है, पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, कॉमन बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। निवेदन ये है कि केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और भी एजेंडे हमारे बीच में हैं, इसके लिए अलग से कोई एक मीटिंग का गठन करें और सभी केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उस मीटिंग को अटेंड करें और उसमें निर्णय लें, फिर उसको आगे लेकर के जाएं। दूसरा मेरा निवेदन ये है, जैन समाज में इतने पढ़े लिखे लोग और समाजों में जैन समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें जाते हैं, जो भी नियम कायदे कानून होते हैं उसमें जैन समाज के लोगों को अधिक से अधिक निष्पक्षता के लिए बुलाया जाता है। और हम किसी कार्य की निष्पक्षता के लिए अजैन समाज के जो गठित कमेटी करते हैं ये शोभायमान नहीं लगता है। मेरे हिसाब से इसमें जैन समाज के ही लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था, कमेटी बनाने में भी, आगे कार्यक्रम करने के लिए भी। और जो निर्णय आया है उसमें भी उन्होंने जो निर्णय दिया है उसमें कोई भी निर्णय उन्होंने अपनी तरफ से देने के लिए भी मना किया है। मेरा निवेदन ये है कि निर्णय अब भी हमें ही करना है, तो आगे भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी जैन समाज का कमेटी गठित की जाए तो जैन समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जजेज हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए तो ही जैन समाज के निर्णय लिए जाएं। और कोई भी डिस्प्यूट जो मैटर हो उसको केवल सीधा अपने पत्रिका में छापें बिना कुछ देखे, ये भी एक गलत निर्णय है। पत्रिका में उस निर्णय को नहीं छापना चाहिए था। आगे भी आपको निर्णय लेना पड़ा कि अब हम उस निर्णय को नहीं छापेंगे। इससे पहले अपन एक निर्णय को छापने से पहले अगर अपन वो निर्णय पहले ही ले लेते तो शायद है कि इतना डिस्प्यूट जो पहला है वो नहीं फैलता और समाज में द्वेषता की बात आमने सामने नहीं आती। मेरा तो ये सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारियों को स्वागत देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जमीन जो समाज को मिली है ये अच्छा काम है, लेकिन समाज के कुछ केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कुछ अपने वरिष्ठ लोग, वकील वगैरह मिलकर के और इस पर निर्णय करें और किसी भी तरह गोविंद रियल एस्टेट से जेडीए का पट्टा दिलवाएं जमीन के लिए, जिससे हमारा जो पैसा जेडीए में खर्च होगा वो बच जाएगा और जमीन समाज के पक्ष में हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा के माननीय अध्यक्ष आशीष जैन साहब एवं सभी मंच पर पदाधिकारीगण एवं सभी सम्मानित सदस्यगण,
मैं इस मुद्दे से पहले कह चुका हूँ, दौड़ में ही बोलूँगा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिंस बिगिनिंग से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जमीन समिति का सदस्य था, तो मुझे पूरे फैक्ट से मैं बिल्कुल रूबरू हूँ। मैंने पहले भी जो पेपर इसमें निकलवाई थी पत्रिका में, पहले भी ये घोषणा की थी कि मेरे एक एक शब्द इसमें सत्य आधारित डॉक्यूमेंट बेसिस पे है। और एक पूर्व पत्र भी मैंने 1/5/2019 को लिखाया था कि ये घोटाला होने वाला है करीब जयपुर समाज के 40 लोगों को, और यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी को भी, कार्यकारिणी को तो नहीं, अध्यक्ष महामंत्री को भी मैंने पत्र लिखा था कि ये ऐसा होने जा रहा है, इसमें आप लोग संज्ञान लें, नहीं तो ये घोटाला हो जाएगा। अब आप ये देखिए, पूरा आर्थिक घोटाला है ये, समाज का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और इसको दो पक्ष बनाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष कौन है? इसमें कोई पक्ष ही नहीं है। इसमें तो हमारे मंच का भारी दुरुपयोग किया गया है, और उससे आर्थिक नुकसान किया गया है, और जहाँ आर्थिक नुकसान होता है तो उसका कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को फायदा होता है। ये एमओयू जो किया गया था, कार्यकारिणी ने किया, अच्छा था, ये सही था और समाज हित में था, लेकिन उसके बाद संयोजक महोदय की बदनीयती शुरू हो गई इसमें, और इसका बिल्कुल प्रमाण है सब। एक यहाँ की जयपुर की शाखा ने इन्हें कुछ 4-6 महीने बाद से निष्कासित कर दिया था, उनके निंदा प्रस्ताव पास किया था। कितनी बड़ी बात है, पूरे 2/3 बहुमत से निंदा प्रस्ताव पास किया, वहीं से ये अनेकताएं शुरू हो गई। फिर उन्होंने 2 एमओयू अपने साइन से, डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूँ, उनको क्या अधिकार था? कार्यकारिणी ने जब कोई एमओयू किया, यदि उसमें कोई अमेंडमेंट था तो आप कार्यकारिणी में ही उसको पास कराते। आप व्यक्तिगत लेखनेस का ही ये परिणाम है कि ये इसका घोटाला का इंटेंशन था। कार्यकारिणी ने आपको बर्खास्त किया, एमओयू तो आपने मनमानी से किए। मैं हर मीटिंग में जमीन समिति की मैं जाता था, मेरी सुनवाई नहीं होती थी, मुझे पूरे जयपुर शाखा ने अकेले नॉमिनेट किया था, बाकी के उन्हीं को पावर दी थी। उन्होंने 10-11 मेंबर अपने जो फेवर के थे वो कर दिए थे। मैं संघर्ष करता रहा, जूझता रहा, मैं इंगित करता रहा, लेकिन मैं पहले ये चार्ज नहीं लगा सकता था कि आप घोटाला करोगे, और लेकिन इंटेंशन था। तो मैंने मई 2019 में पूरा पत्र लिखा, मैं लेके आया हूँ, अध्यक्ष महामंत्री जी को भी दिया, और मैंने केंद्रीय कार्यकारिणी में उठाने की थी कि इस मामले को संभालो, इसमें घोटाला की बुआ आ रही है। तो ये इसमें देखिए कैसे घोटाला हुआ है, बिल्कुल सत्य घटना है, और आप उसको विवाद कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि समाज के लोग हैं यहाँ पे प्रबुद्ध हैं। बात प्रबुद्धता की नहीं है, बात है कि सब आपस में रिश्तेदार और होते हैं एक दूसरे का। इसलिए मेरा आरसी जैन साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कार्यकारिणी निर्णय कोई करे या नहीं करे, लेकिन जो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं बाहर की वो रखूंगा, क्योंकि बाहर का रखने से निष्पक्षता आती है चीज में, नहीं तो वो दबाव में उसमें हो सकता है मीटिंग भी खत्म हो जाता है, एक रिपोर्ट भी नहीं आती। उन्होंने उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि इसमें संयोजक महोदय ने कार्यकारिणी से जो एमओयू किए, अमेंड किए, उसमें कोई राय नहीं दी और अपनी मर्जी से किए, इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दूसरा, ये आर्थिक नुकसान हुआ है, आप पहले वाद विवाद कह रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का जब मामला है, इससे बड़ा इसमें कौन सा मुद्दा मुझे बताइए कि यहाँ डिस्कस होगा, जिसको अपन कह रहे हैं कुछ लोग के साथ इससे टाइम खराब हो रहा है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी एक समाज के पास आएगी, एक असेट बनेगा, उससे कोई भवन बनेगा, कुछ बनेगा, इनकम का स्रोत होगा या समाज सेवा होगी, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। भैया समाज है या सब एक दूसरे रिश्तेदार है, ये मतलब नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है मैं उसको घोटाले के लिए प्रोत्साहन दूंगी, बहुत गलत बात है, और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ उस तरह की उसका। इसमें अभी भी इतने संघर्ष के बाद मैं धमकी देता रहा कि मैं कोर्ट में मैं अकेला जाऊंगा, 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ उसमें, और मैं जो शाखा के मंत्री अध्यक्ष पारस जैन को फुलदोरिया का छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, मेरे में ताकत है। काफी थ्रेटनिंग आई, ठेके कॉन्ट्रैक्टर की आई, जो इसका बिल्डर है, की धमकियां आई, इससे मेरे साथ बहुत अभद्रता की है, और मैंने उसको कह दिया था मैं चुकने वाला नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ, और मैं वाकई मैं उसको सही करता, यदि व्यक्तिगत लेता तो मैं उसको छोड़ता नहीं। आप लोग कह रहे मजाक हो रही है यहाँ पे। दूसरा क्या है, देखिए साफ एमओयू में लिखा हुआ है, आप कोई जाना नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते आप इस मुद्दे पे?
साफ एमओयू में लिखा हुआ है कि ये जमीन जो विक्रय करेगा समाज, इसकी एवज में समाज को हम 4000 गज 6000 गज जमीन देंगे। मीन्स उसने अपना प्रॉफिट निकाल के जो जमीन फ्री दे रहा उसकी वैल्यू निकाल के हमें जमीन दिया। कहाँ फ्री दिया ये है? लोगों जो 150-125 लोगों ने जमीन खरीदी है, वहाँ आप सर्वे करवा लीजिए, उस समय 5000 रुपये गज से जमीन का ज्यादा की नहीं थी, आप पता कर लीजिए। और वो जमीन 6200 रुपये गज में दी गई, 1200 रुपये का कमीशन किया, कहा उसने प्रॉफिट जोड़ लिया। उसको बैठा के आप हिसाब लगा के 2 करोड़ का अंशदान दिया हमारे 125 लोगों ने। उस पैसे से ये जमीन उसने दी, कोई एहसान नहीं किया। नंबर 2, जब एमओयू में पट्टे की जमीन का ब्यौरा था तो ये बिना पट्टे की जमीन कहाँ गई? किसको राइट है उसको बदलने का? आपने उसको जमीन फरवरी 2018 में कैंप लगा दिया। भाई कैंप वाले आज हमारी भी जमीन लो, आप क्यों नहीं ले रहे हो यार? तो इसने उस डेट में फर्जी पट्टा R1 प्लॉट निकाल दिया। पत्रिका में टेलीफोन डायरेक्टरी में छपाया गया कुर्ती में। समाज इतना मूक दर्शन, कार्यकारिणी इतना मूक दर्शन बनी हुई है, बस एक रिश्तेदारी का इधर उधर से दबाव आ गया। अरे अब मैं रिश्तेदार हूँ, मानो मेरे जितने भी 60 वोट में घोटाले करने को अलाउ करेंगे? वो कतई नहीं करेंगे। कौन करेगा? मेरा कोई रिश्तेदार समाज का नुकसान करता है, वो कतई मैं तो क्षमा नहीं करूँगा उसको। ये मेरे साले का साला है, ऐसा नहीं है, ये मेरा भी रिश्तेदार है, साले का साला है। उसने ये घोटाला किया, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं अकेला क्यों कर रहा हूँ? 4 साल मुझे हो गए इसमें। और ये इसमें पत्रिका में ये आज भी 100%, एक तो होता है 99, 100% सत्य बातें लिखी हुई है। मैंने 1 मई 2019 को लिखा था, 100% आज भी सत्य है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी कह रही है कि जो बाल के 2 एमओयू है वो एमओयू कार्यकारिणी से स्वीकृत नहीं कराए गए। यही मैं कह रहा हूँ, उसने मनमानी शुरू कर दी। उसका जीता पूरी जयपुर शाखा ने उसको उससे निकाल दिया, उसका निंदा प्रस्ताव पास किया, मनमानी शुरू कर दी। मनमानी क्या इन्वॉल्वमेंट था? पैसे का था। अब इसमें लॉस क्या हुआ मैं बताऊँ आपको। 2 करोड़ का अंशदान था लोगों का, जो 4000 का जमीन 15-16 हजार का जो जमीन है उसका 1,98,00,000 रुपए का अंशदान गया हमारे मेंबरों का, हमारे भाइयों का गया है। समाज के हित में किन्होंने पैसा दिया और हम उस मामले को ऐसे ही डालते हैं कि साहब ये समाज में कोई काम नहीं करेगा। या समाज में कोई घोटाले के लिए आएगा क्या? मुझे बताइए। या घोटाला कर जाओ अपना चले जाओ। मैं इसको कतई इसका विरोध करता हूँ और आपको इसमें विचार करना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, निचोड़ आ जाए। अब जो 4000 का बहुत संघर्ष के बाद दी जमीन, इसको क्या है कि बिना पट्टे की ले ली जमीन और उसमें ट्यूबवेल लगवा दिया है उसने पंप। अब आप समझते, उसने उस रजिस्ट्री में अपना नाम भी लिखवाया है गुर्जर ने। अभी क्या है कि यदि कोई उसको कार्रवाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो उसका कब्जा कर लेगा, क्योंकि अपना पट्टा तो हुआ नहीं, कोई देखने जाता नहीं है, शाखा को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो आज 2 करोड़ रुपया समाज के लोगों ने दिया है, एक मेरा एसेट बनेगा, महासभा का एक एसेट बनेगा। आप उसको इतना इजीली ले रहे कि ये तो कोई काम करने नहीं आया, तो घोटाले करने के लिए आएगा क्या कोई? अब इसमें मैं निचोड़ता आ जाऊँ। इसमें करीब क्या है, मैं JDA जी गया हूँ, वहाँ टाउन प्लानर से मिला, वहाँ उपायुक्त से मिला मैं खुद पर्सनली, और फिर उन्होंने ऑर्डर किया। तो जो जहाँ नक्शे पास होते हैं उस यूनिट में गया, उन्होंने कहा कि इसमें करीब 1000 गज जमीन तो आपकी हो जाएगी। 4000 गज जमीन है, 3000 गज मिलेगी, क्योंकि 30 फुट पे है। इसका कन्वर्जन मिनिस्टर कराएगा, मिनिस्टर, ये नीचे कन्वर्जन नहीं होगा, मिनिस्टर आदेश करेगा तो होगा ये। तो हम इसको 3000 गज करके रोड चौड़ी करेंगे। 30 फुट रोड पे आपको संस्थानिक पट्टा नहीं मिलेगा। एक तो ये 1000 गज जमीन जाएगी, 6200 रुपये में दिए 62 लाख की, तो ये जमीन का लॉस हो रहा है। दूसरा क्या है कि इसको यदि JDA पट्टा दिलवाते, JDA पट्टे का मतलब है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है, तो उसमें करीब 35 लाख रुपए का मेरे को खर्चा बताया। तो 62 लाख और 35 लाख, 98 लाख का लॉस हो रहा है नंबर 1। दूसरा, यदि इसको कुछ न कुछ कार्यकारिणी को निर्णय लेना चाहिए कि भाई या तो जमीन को अपने पास ले, 35 लाख या तो इससे रिकवर करवाए, बिल्डर को लीगल नोटिस दे, या इसको कागज को जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि उसने 2 बिना कार्यकारिणी के कैसे कर दिए। तो ये बहुत सीरियस है। अब इसमें कार्यकारिणी को निर्णय कि भाई ठीक है, उनके कुछ लोग चाह रहे हैं कि उसको माफ कर दिया जाए, तो माफ, लेकिन 35 लाख रुपए देकर ये 2 करोड़ की जमीन को तो अपने पास ले लें।
नहीं तो ये ऐसे ही चली जाएगी। वहाँ उसने अपना नाम गुर्जर ने पट्टे में लिखवा जमीन में निकला रखा है, उसमें जेट पंप लगा दिया, वो खेती कराएगा, कब्जा हो जाएगा, कौन जा रहा है देखने, कोई भी नहीं देखने जाता है। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि बहुत सीरियस मुद्दा है और ये वित्त से जुड़ा हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपए का तो अति घाटा है। जो घाटा गया है, मेरी जेब से पैसा गया, दूसरे को बेटर को फायदा होगा। 1000 का जमीन उसकी जाती, डेवलप कराता, हमें संस्थानिक पट्टा देता, तो 1000 का उसकी जाती रहेगी, तो मेरी जा रही है। 62 लाख मेरा गया, 35 लाख हो गया मेरा इस जमीन का, तो करीब 98 लाख का लॉस है। अब इसको यहाँ कार्यकारिणी में निर्णय करे कि 35 लाख रुपए दे के कम से कम ये 2 करोड़ की जमीन तो अपने पास है, 2 करोड़ का सेट तो आएगा 35 लाख में, नहीं? या आप किसी जन संस्था को दे दे, आप नहीं दे रहे हो, वो लूट के ले जाएगा। आप किसी संस्था को, किसी को भी दे दो, 35 लाख भरेगी, आप उसको दे दो जमीन को। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें पूरा सदन बैठा हुआ है। मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गहलोली अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखेंगे। भारत जय देवाली, संपादक पल्लीवाल सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए पदाधिकारीगण, समाज बंधुओं, सभी को जय हिंद। मैं इस विषय पे मैं भी समय समय पर ये मुद्दे को उठाता रहा हूँ। इस चीज को मेरा तो आग्रह आपसे इतना सा है कि इस चीज को इतने हल्के में ना लें। समाज का एक मैटर है, बहुत संगीन ये मामला है। जयपुर समाज का 16-18 कार्यकारिणी का ये मामला था और उस समय जब ये मुद्दा चला था तो समाज में इतनी कटुता बढ़ गई थी कि आपस में गाली गलौज देना लेना, एक दो तो लड़ाइयाँ हुई है, FIR तक की नौबत आई है। इसलिए इस मैटर को इतने हल्के में आपसे निवेदन है कि इसको इतने हल्के में ना लें। समाज का 1 से 1.25 करोड़ का तो नुकसान है, क्योंकि मैं तो ये जो रिपोर्ट आई है, पहले तो सबसे पहले मैं RC जैन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये अदर समाज की कमेटी बनाई और इतने कम समय में ये रिपोर्ट आप तक पहुंची। वरना समाज के आधार पर पहले भी महासभाएं समाज की कमेटियां बना चुकी हैं, उन कमेटियों का आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि समाज का व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता। JK नंदन जी के कार्यकाल में, श्रीचंद जी के कार्यकाल में कई कमेटियां बनी है। तलाक होते हैं कि उनको निपटाया जाए, एक कमेटी बनी थी। आज तक कभी किसी तलाक वाले के पास निकले होंगे वो। समाज में कम स्टॉल हो, कम से कम खाना वेस्ट हो, इस तरह की एक समिति बनी थी। शेखर चंद जी इसके अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष जयपुर वाले। तो उन्होंने बहुत प्रयास करे, तुमने खुद ने ही एक निर्णय ले लिया कि 18 से 19 की स्टॉल अगर शादी में होगी तो मैं व्यक्तिगत उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं जलपान पानी तक भी नहीं पीऊंगा। तो आज तक निभाते हैं, लेकिन एक भी समाज के बंधु ने न माना न उसको समझा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समाज की कमेटी इस स्तर को बनाने के पीछे भारत जो संयोजक था उसका और उसको जिन पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है उनका भी यही एजेंडा था कि समाज की कमेटी बने और समाज के लोगों से सबकी रिश्तेदारियां होती है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। और ये लोग इसको हल्के में इसलिए लेना चाहिए कि इन लोगों के जो पारस जैन है उनका एक गिरोह बन चुका है। उनकी बदतमीजियां, उनके जो वो है वो एक इतना उनका वो बढ़ चुका है, मनोबल इतना बढ़ चुका है। तुम जमीन की अगर कोई सवाल भी अगर पूछोगे, मेरे साथ एक समाज के कार्यक्रम में मैंने भी एक सवाल पूछा था, मेरे ऊपर हाथापाई हुई है, इतना उनका मनोबल है। और बाढ़ शहर पे अगर तुमने कोई बात भी पूछ ली तो बदतमीजी से बात करते हैं। RC जैन साहब इतने बड़े व्यक्तित्व, उनको भी गाली गलौज से पेश आए, वो बाढ़ शहर पे बदतमीजी करवाते, एक गिरोह पैदा कर दिया उन्होंने। इसलिए इस चीज को हल्के में ना ले। मैं तो शॉर्ट में आपको चीज बताना चाहता हूँ। मैं तो इस जो रिपोर्ट आई है इसको कोट करके इसके आधार पर आपको बताता हूँ कि इसमें रिपोर्ट में निर्णय लेने का अधिकार तो महासभा को और समाज को दिया है उन्होंने, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर वो दोषी सिद्ध होता है। उन्होंने दोषी तो उनको माना है, दोष सिद्ध होता है उसमें और दोषी है। और दोष है
तो उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि जयपुर में आप जमीन की अगर बात करते हैं तो मार्केट घर तक पहुंच जाते हैं। वो एक गिरोह बना लिया, किसी को भी नहीं छोड़ते, बाहर से बदतमीजी से पेश आते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लीगल कार्रवाई ना हो, लेकिन उनको उनके साथ लीगल सामाजिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो ये रिपोर्ट यहाँ तक पहुंची है, बहुत कम समय में आई है, वो जैन साहब का तो धन्यवाद है ही, लेकिन उन रिपोर्ट वालों ने भी बहुत मेहनत करके फ्री ऑफ चार्ज जैन साहब के व्यवहार पे फ्री ऑफ चार्ज, बेचारों का चाय पानी का भी कोई खर्चा नहीं है, और फ्री ऑफ चार्ज ये रिपोर्ट तैयार की, मेहनत की, जमीन पे गए, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके साथ ही उन लोगों को सामाजिक स्तर पर पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, क्योंकि समाज का 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान है। और आज भी अगर तुम बात करते हो तो वो ये कहते हैं वो रॉयल सिटी के अंदर है, आज भी झूठ बोलते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। वो जब कार्यकारिणी में थे, कार्यकाल उनका था, तब तो प्रॉपर्टी डीलर की तरह पब्लिक को गुमराह करते ही थे, वो आज भी गुमराह करते हैं। और पूर्व पदाधिकारियों का पूरा संरक्षण को प्राप्त है, तो समाज में उन्होंने ऐसा भय व्याप्त कर रखा है, एक गिरोह बना रखा है। व्हाट्सएप पे या तुम व्यक्तिगत अगर कोई भी करते हो तो उसको गाली गलौज से, बदतमीजी से वो पेश आते हैं। इसलिए मेरा आग्रह तो आज ये रिपोर्ट अगर यहाँ तक आई है तो मेरा जैन साहब से, पूरी कार्यकारिणी से और आप समाज बंदियों से यही निवेदन है कि एक कमेटी और बने, अधूरी जो काम रहा उसकी जांच हो, और जो ये दागी है, दोषी है, उनके खिलाफ सामाजिक स्तर पर, कम से कम सामाजिक स्तर पर और उनको पनिशमेंट मिले, और जो समाज का नुकसान हुआ कम से कम उसकी भरपाई उन लोगों से की जाए। और एक सुझाव और मेरा, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आवे या इसका फैसला नहीं हो, तब तक जो लोग दोषी हैं उनको समाज से निलंबन किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी गहनोली, आपने अपने विचार रखे। और कोई सदस्य विचार रखे उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी और किसी का सदस्य का इस बिंदु पर विचार हो। मुकेश जी आप भी कुछ कह रहे थे, सुनीता जी आप बिल्कुल जी आए। मैं बहुत देर से ये सभा की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जब एक कमेटी बन गई और उसने अपना निर्णय दे दिया, उसके ऊपर पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, तो उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है। मेरे से पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि अब अगर इन्होंने नहीं लिया तो हम कोर्ट में जाएंगे, वहां जाएंगे। जब आपने महासभा को निर्णय लेने की प्रतिक्रिया के लिए आग्रह कर दिया तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको कैसे सुलझाया जाए। इसमें कोर्ट में जाने से महासभा का नाम बदनाम होगा, जयपुर का या दिल्ली का या किसी का नहीं होगा, अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा का नाम बदनाम होगा कि पल्लीवाल समाज के अंदर ये कार्य होते हैं। अभी पल्लीवाल समाज की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं ज्ञानमती माता जी से जुड़ा हूँ, उन्होंने पल्लीवाल महासभा के नाम को पद के ऊपर समय ऊपर रखा, अग्रवाल समाज के होने के कारण उन्होंने नीचे रखा, कि उन्होंने बताया कि समाज के अंदर अगर चुनाव प्रतिक्रिया होती है तो पल्लीवाल समाज के अंदर कौन सा संगठन है, कोर्ट की बात ना करें, अगर एक कमेटी बना दी गई है उसका निर्णय महासभा के पदाधिकारी को छोड़ देना चाहिए, उसको उस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। सुनीता जी जयपुर। मैं बस एक लाइन यही बोलना चाहती हूँ, यदि दोषी है तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाए, अन्यथा आगे 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 लोग प्रोत्साहित होते रहेंगे और इस तरह के वाक़े आपको हर बार मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। बस इतना ही। मुकेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बताइए आप, कितनी बार मीटिंग होगी, कितनी बार बोला हमने, करीब 2-2.5 साल से मैं भी बोल रहा हूँ इस पर कुछ प्रयास किया जाए, कुछ नहीं हुआ। और मैं ये कह रहा हूँ कुछ ये भी कार्यकारिणी चले जाए, कुछ नहीं होगा और ये ऐसा ही चलता रहेगा। केवल यदि कोई आदमी, अभी अनिल जैन साहब ने कहा, कोई आदमी पैसा कमाने के लिए अपना धर्म छोड़ दे, उसको आप क्या कहेंगे? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अनिल जी करेंगे, मैं करूंगा, सवाल नहीं करेगा तो करना पड़ेगा। आप राकेश जी आप जयपुर आइए, आपको पता लगेगा कमेटी क्या कहती है, आज की कमेटी क्या कहती है। गाली सुनने से या पत्रिका में कहने से कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद 2.5 साल से देखा, मैंने भी लेटर दिए महामंत्री जी को, फोन पे भी बात की है, पर उसका डिसीजन तो कुछ हो ना। आज 8 महीने में ये आपकी रिपोर्ट आई है, अब कमेटी अपनी महासभा चले जाएगी, अपनी महासभा में क्या होगा ये चलता ही रहेगा और गिरोह पैदा हो जाएंगे। भारत जी ने कहा और 100% होंगे गिरोह पैदा।
कुछ नहीं होना इसका, ये बता देता हूं मैं आज आपको। और करना पड़ेगा, समाज नहीं करेगा तो FIR दर्ज करानी पड़ेगी, एनी हाउ करानी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत निष्कर्ष निकलता है वाकई में कहीं अनियमितता है। ये जो महासभा की मीटिंग है इसका समय इन बातों पर अधिक खराब हो जाता है। यही निवेदन करूंगा जो हमारी महासभा के पदाधिकारी हैं, RC जैन साहब हैं, आप हैं, इसको एक टाइमली, यानी कि हम इसको 1 महीने में 2 महीने में सॉल्व करें, ऐसी जिम्मेदारी आप लें जिससे हमारा वक्त भी जाया ना जाए और समस्या का निदान भी हो। कुछ जब हम जमीन खरीदते हैं, जब कुछ बातें निकल के नहीं आती और बाद में कुछ पेचीदगियां पैदा हो जाती है, तो ऐसा प्रस्तुत होता है, लगता है कि कुछ पेचीदगियां बाद में आई हैं। जिस वक्त जमीन लेने का मन था, ना ही प्लॉट लेने वालों का मन में ऐसा होगा और ना ही प्लॉट दिलाने वालों का मन में ऐसा होगा और ना ही बिल्डर के मन में ऐसा होगा। जो भी निर्णय लिए होंगे सभी ने महासभा के या समाज के हित में लिए होंगे, लेकिन कहीं कालांतर में आकर के विकार उत्पन्न हुए हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इसको टाइमली लें और आज के बाद में एक ऐसी समिति गठित करें जो वो कमेटी ही उस कार्य क्षेत्र को देखरेख करेगी और हमारा वक्त आइंदा ऐसे कीमती समय को ऐसे हम पीरियड में नष्ट ना करें। आदर जयंत ने बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभी को जय। काफी वर्षों बाद इस कार्यकारिणी में मीटिंग में आने का मौका मिला। अभी वक्ताओं से जो चर्चा चल रही, मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि अपन ने अजैन एक कमेटी 3 जनों की बनाई। पुराने समय में जैन समाज का एक ऐसा अस्तित्व रहता था कि जहां गांवों में पंचायत होती थी, अगर एक जैन समाज का व्यक्ति अगर उसने पंचायत में निर्णय कर दिया होता तो वो निर्णय माना जाता था। दूसरी बात, अगर कोर्ट में अगर एक जैन समाज के किसी व्यक्ति ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को भी जज मान लिया करता था। मुझे इस बात की बड़ी वेदना हुई। केवल 3 लोगों की आपने कमेटी बनाई, हिंदुस्तान भर से अपने 3 ऐसे व्यक्ति आप नहीं ढूंढ पाए जिनको अपन कमेटी का सदस्य बना सकते थे। अनिल जी कह रहे थे अभी, जयपुर वाले भाई साहब, वैसे तो आगरा के हैं, कि मेरे साले का साला है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो 3 लोग ऐसे नहीं है, रिश्तेदारी किसी की भी हो, कि एक ऐसी कमेटी बनती, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार होता, किसी का नातेदार होता, पर कमेटी अपनी जैन समाज की बनानी चाहिए। जिससे इस हिसाब से तो अपन अजैनों में वो संदेश देना चाह रहे हैं कि जैन समाज में वो काबिलियत के लोग नहीं रहे, वो विद्वान नहीं रहे कि वो अपनी समाज का निर्णय खुद कर सके। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा हुई। इस सब्जेक्ट में खैर मेरे को ज्यादा डिटेल में अभी तक नहीं मालूम था, पत्रिका में एक बार लेटर जरूर पढ़ा, पर जहाँ सुन के मेरी समझ में आया कि इस तरह की बात आई। पर मैं बहुत 7 साल कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, 7 साल में 14 मीटिंग अटेंड करी है। मैं बहुत कुछ इसकी जिम्मेदारी अगर इस तरह का मैटर आया तो कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को देना चाहूंगा। अपन मीटिंग करते हैं, सब बात करते हैं, दिल मिल जाएगी, अभी 2 घंटे बाद ये मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, पर निर्णय नहीं हो पाएगा। निर्णय लेना चाहिए। असफलता ये सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। पदाधिकारियों को जयपुर का मैटर था, जयपुर में चाहे कंटिन्यूअस अपन को मीटिंग रखनी चाहिए थी, निर्णय वहीं से निकल के आएगा। रही बात ये कि समाज में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई साहब कह रहे थे कि वो गाली दे के बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, धमकी देने की बात करते हैं। हो सकता है इस तरह के लोग होते, पर अपन उनको अगर प्यार से समझाए, अगर 10 लोग समाज के लोग घर में अगर उसके जाते, जिस आदमी ने इस तरह की वाक्या किया है, तो मैं नहीं समझता कि समाज का आदमी उस बात को अपने ढंग से नहीं लेता। हो सकता है कानूनी, अभी भाई साहब कह रहे थे अलवर से थे, दिल्ली से थे, कि कानूनी दावपेच जब तो अच्छा लगता है जब सस्ती होती है, जब रेट बढ़ जाते हैं ना तो वो चीज बहुत करोड़ों में और लाखों में पहुंच जाती है। तो हो सकता है कुछ
जयपुर प्राधिकरण का कुछ ऐसा मामला हो। समाज में इस बात की बहुत कमी हो गई है। अनिल जी कह रहे मैं अकेला जाता रहता हूँ, जाना चाहिए अपन को, कमेटी बना के 3-4 लोग इनके साथ जाएं, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। ऐसा नहीं है हल नहीं निकल सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जी कहना चाहूंगा, समाज का मामला है, अच्छा वातावरण रख के, जयपुर में भी बहुत बड़ी शाखा है, बहुत बड़े बड़े विद्यालय। हमारे अध्यक्ष जी जो आर्य साहब, आरसी जैन साहब, बहुत बड़े एक हस्ती है। अगर वो जिस दिन मन से लग जाएंगे तो मैं समझता हूं वो समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय जैन, धन्यवाद। मैं इस चीज को पर्सपेक्टिव में लाना चाहता हूँ। पहली बात, जब ये विवाद खड़ा हुआ तो ये निर्णय कार्यकारिणी का था कि समाज के बाहर के लोगों की ही कमेटी बनाई जाए। इसमें कोई अध्यक्ष और मंत्री का निर्णय नहीं था। तो सुनील जी करते अपने आप को संशोधित कर, और वो तो उससे क्या हो गया? निर्णय मेरे पास पावर है, मैंने अपने विचार रखे साहब, कोई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं अपने विचार, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमेटी बनाने का बाहर की निर्णय जो है कार्यकारिणी ने लिया था, और कार्यकारिणी से ऊपर ना अध्यक्ष होता है ना मंत्री, नंबर 1। नंबर 2, कार्यकारिणी ने ये डिसाइड किया था कि 2 दिन उनको दिए जाएं, कहीं नोटिस वापस करवा लें। 2 दिन छोड़ 20 दिन मैंने उनसे बात करी, 2 बार वो मेरे घर आए, 1.5 घंटे बात करी पारस जी से। फिर कहने लगे साहब मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बिल्डर से वापस दिलाने की। मैंने यार बिल्डर के तो आप एजेंट हो, उसके प्लॉट पे तुम्हारे हो आप, मतलब दूसरी योजना में भी, उस योजना में भी वो उनके एजेंट हैं। तो मैंने कहा यार, और बिल्डर को तो क्या पता लगता है पत्रिका में क्या छपा है, तो नोटिस भी दिलाने के लिए किसी ने प्रयास किया होगा। तो फिर वो अंत में मेरे से कहने लगे साहब एक बार आप मेरे साथ चलो उसके यहाँ, जो डेवलपर बिल्डर है उसके। हालांकि मेरा कोई लेना देना ही था, पर मैंने कहा चलो समाज के हित में मैं जाता हूँ। वहाँ पे उनके वकील भी थे और वो स्वयं जो है डेवलपर भी था, और पारस जी थे, मैं था। 1 घंटे बात हुई और वो इस शर्त पे नोटिस वापस लेने को तैयार थे कि साहब आप लिख के दोगे इसमें कुछ अनियमितता नहीं हुई है। मैंने कहा भाई ना तो मेरी ताकत है और ना मुझे लगता है कोई अनियमितता नहीं हुई, अनियमितता हुई है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं तो लिख के नहीं दे सकता। या वो लेकर साहब चंद्रशेखर की पत्रिका वाले लिख देंगे, वो किस आधार पर लिख देंगे। तो अंत में हमको कमेटी बनानी पड़ी। निर्णय यही हुआ था कि पहले समाज के स्तर पर प्रयास किया जाए, नोटिस, ये तो नहीं चल सकता पत्रिका को नोटिस भी चल रहा हो और प्रकरण को डब्बा बंद भी। तो अंत में कमेटी बनाई। पहले जस्टिस जज साहब थे ओपी शर्मा जी, उनको बना था, तो उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। तो ये कमेटी भी, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज थे रिटायर्ड, एक आईएएस थे जो सेक्रेटरी जेडीए में रह चुके थे, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट में भी रह चुके थे, और तीसरे वो वकील थे जो जेडीए में ही काम करते हैं, वो जो हैं। लेकिन उन तीनों ने जब विमर्श किया, सुनवाई करी, उनको ये लगा कि भाई ये जो दूसरे आरोप हैं इनका जांच समाज के स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि इन्होंने एमओयू अपने स्तर पर जो करके किया है वो गलत है, उसके लिए ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, सक्षम नहीं थे। दूसरी बात, एक और बात बता दूं, इसमें पारदर्शिता नहीं रखी गई। शाखा अध्यक्ष ने उनसे जानकारी चाहिए कि क्या कर रहे हो आप लोग, ये उसमें आई बात, लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, और इसलिए शाखा ने विधिवत रूप से उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। तो ये गलतियां दो तो हुई है कि एक पारदर्शिता नहीं रखी गई, और दूसरे अपने अब एमओयू अपने स्तर पर ही, जबकि कोई शाखा कम से कम करनी चाहिए एमओयू, पहला उन्होंने शाखा नहीं किया था, अपने आप ही उसको बदलते। अब बात ये आई कि इतने प्लॉट बिकवा दिए, 114 जो भी है, लेकिन इनके कार्यकाल में योजना फेल हो गई और 1 इंच जमीन भी नहीं आई। मतलब ये भी जो आई है इसका श्रेय इनको नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरी कार्यकारिणी आई, उन्होंने फिर इसको कुछ कोशिश करी, इनकी भी मदद ली, डेवलपर के पास गए, तब जाके ये रजिस्ट्री हुई है। तो ये तो बहुत कहना आसान है कि रजिस्ट्री क्यों करवाई, गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है। तो गिफ्ट डीड हुई,
जबकि ये ना तो आबादी में कन्वर्टेड है जब तक इसका वो नहीं हो गया, ना इसका कन्वर्शन हो सकता है क्योंकि 30 फुट रोड पे है, ना ये उसका पार्ट है। जो योजना अनुमोदित हुई है रॉयल जेल सिटी के नाम से, जेडीए से उसमें नहीं है, उसके पास जरूर स्थित है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अपने को कमेटी ने ये कहा है कि अगर आपको दूसरे आरोपों पे जांच करनी है तो आपकी कमेटी कार्यकारिणी निर्णय ले लेगी और उस पर निर्णय करेगी। अब मेरी समझ में आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो अगर सब सहमत हो तो प्रकरण को यहीं खत्म करें और कोई दिक्कत नहीं है। जमीन को मैं आज पद पे हूं, नहीं रहूंगा तब भी मैं इसको करवा के लाऊंगा, जो भी होगा, मंत्री तक भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री तक भी जा सकता हूं। लेकिन पैसे तो 35 लाख रुपए लगेंगे जो लगेंगे, और जमीन जाएगी वो जाएगी, क्योंकि 30 फुट पे कन्वर्शन हो ही नहीं सकता। तो ये लॉस तो हुआ है समाज को। और इनकी कार्यकारिणी पारस जी की है जो बनाई थी समिति, वो उसमें फेल हुई है, वो 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाई। नई कार्यकारिणी की गलती ये मैं जरूर मानता हूं, 1.5 साल तक उन्होंने उस गिफ्ट डीड को छुपाए रखा, कहीं भी प्रकाशित नहीं किया, ना किसी शाखा मीटिंग में बताया। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोले साहब हमको कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि इसको आप ओपन करोगे तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई एमओयू तो कुछ हुआ था, जेडीए पट्टे का ये है तो अल्लाह हो रहे हैं। तो ये 1.5 साल उनकी गलती है, पर उनकी ये मैं तो कह रहा हूँ कुछ तो लेके आए। तो नई कार्यकारिणी को दोष नहीं दिया जा सकता, पुरानी कार्यकारिणी पूरी तरह फेल रही। हीरालाल जी की अध्यक्षता में थी, मंत्री पारस जी थे, जो योजना उनकी फेल हो गई, जमीन 1 इंच नहीं मिली और कई तरह के आरोप भी लग गए क्योंकि पारदर्शिता नहीं रखी। अब अपने को मोटे मोटे रूप से ये निर्णय लेना है कि और आरोपों के लिए कोई जांच करवानी है या नहीं समाज के स्तर पर, और उनके नाम भी यहीं तय करनी है। मैं इसीलिए कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं जिसका नाम लूंगा वो कहेगा आरसी जैन साहब के प्रभाव में, कोई कहेगा अनिल जी के प्रभाव में, कोई कह रहा पारस जी के प्रभाव में, और ये होते हैं। समाज के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है, और अपना तो इतनी छोटी कम्युनिटी है कि सब अपने रिश्तेदार हैं। अगर 1 घंटे बैठ जाओ तो 2-3 रिश्ते निकल जाए, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, तीसरी किसी। तो अगर जांच करनी है तो आज कमेटी बना दें 2-3 आदमियों की, चाहे कार्यकारिणी के सदस्यों की बनाए, चाहे समाज से बाहर के सदस्यों की बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो पिछली बार भी कहा था प्रकरण को यहीं खत्म करें, पारस जी को बहुत समझाया था, मैंने नोटिस वापस करा दो, प्रकरण को खत्म करेंगे और जो मिला है उसको कुछ काम में लेंगे। लेकिन ना तो वो तैयार हुए, कार्यकारिणी जैसा चाहे निर्णय ले, उनको एक प्रस्ताव आया उनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए तो कार्यकारिणी निर्णय लेगी। तो मैंने तो संविधान पढ़ रखा है, अपना विधान, अध्यक्ष को एक ही पावर है, बराबर वोट पड़े कार्यकारिणी में तो अपना मत दे सकता है, बाकी कोई पावर नहीं। जो पावर है सब कार्यकारिणी में। तो जो भी निर्णय लेना है कृपया आप आज ले लें कि क्या करना है क्या नहीं। धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपको जमीन संबंधी जानकारी दी है। भाई अशोक जी भी अब इस संबंध में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यगण और उपस्थित महानुभाव, अभी महामंत्री जी ने और एक जो जांच समिति पिछली बार सर्वसम्मति से गठित हुई थी, जिसमें अध्यक्ष महोदय को जो निर्णय करने के लिए कहा गया था कि वो एक कमेटी का गठन करें और वो अपनी रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट का पाठन करा और आपने उसको गंभीरता के साथ में सुना। ये निश्चित रूप से इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने जो 13/2 और 21/2/18 के जो MOU थे वो बिना पल्लीवाल जैन महासभा की शाखा की कार्यकारिणी के और निर्णय किए, ये एक गंभीर दोष है। नंबर 2,
क्या अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा को किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से या किसी भी शाखा को व्यापारिक गतिविधि करने का अधिकार है कि वो किसी प्रकार के व्यापार से और किसी चीज को, धन को या भूमि को अर्जित करने का अधिकार है विधान में? ये पल्लीवाल, मैं पहले भी मैंने कहा था कि इस व्यक्ति ने पल्लीवाल जैन महासभा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कल की तारीख के अंदर आप थोड़ा सा सोचें और विवेक पूर्वक विचार करें इस बात पे कि यदि माना कि गिफ्ट डीड हुई है तो कुछ अन्न हुआ है ना, वो कल की तारीख में आपकी बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के पैन कार्ड का यूज करा गया, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के बैनर का यूज करा गया, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या शाखा की होगी या पारस जी की होगी? तो वो महासभा की होगी। महासभा से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई कि साहब हम इस प्रकार का एक और विनिमय कर रहे हैं, जमीन को अपने कुछ समाज के लोगों को बिकवा के और उससे एक जमीन को अर्न करेंगे और वो जो ना उसके अंदर हम अपना एक भवन बनाएंगे। आज तक पल्लीवाल जैन महासभा के जो 3 जगह अलॉट हुई है, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर और अलवर के अंदर, वो यूआईटी या जेडीए से अलॉट हुई है, वो गवर्नमेंट से अलॉट हुई है और महासभा ने उनसे बाकायदा अलवर शाखा ने पल्लीवाल जैन महासभा को चिट्ठी लिख के और उनसे अनुमति लेके और वो कार्यवाही की और फिर उसके बाद में वो अलर्ट हुई। इसी प्रकार से जयपुर में हुआ, इसी प्रकार से कोटा में हुआ। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की महासभा से किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई। एक व्यक्ति ने अपने व्यापारिक प्रस्फुटन के लिए, मतलब अपने व्यापार को उन्नत करने के लिए और एक षड्यंत्र का, और उस षड्यंत्र को हम आंख मीच लें, ये तो संभव नहीं हो सकता। समाज ने, कार्यकारिणी ने और समाज के बाहर के लोगों को इसलिए चुना क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई समाज के अंदर भी हम जैसे और आप जैसे लोग वो क्या निर्णय करते हैं। अब और फिर कार्यकारिणी ने, इस कमेटी ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम निर्णय करने के लिए वो नहीं है, सक्षम नहीं है, उसको समाज के लेवल पर ही निर्णय किया जाएगा। इसलिए ये कार्यकारिणी या तो कोई कमेटी का गठन करे, जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरे को मालूम है कि 30 फीट की सड़क के ऊपर कोई भी संस्थानिक जमीन नियमित नहीं हो सकती। उसके लिए 1000 गज जमीन जब छोड़ते हैं तो आगे भी तो उसको लिंक करेंगे, वो कहां से करेंगे? तो इसलिए इस जमीन के प्रकरण को आप इतने हल्के से ना लें, जैसे कि पारस जी ने कहा कि इसको हल्के से ना लें, ये बहुत गंभीर मामला है। इसके अंदर पल्लीवाल जैन महासभा के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कृपया मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें और इसको अंदर कोई भी, जैसा कि आप समझते हो कि भाई एक समाज के लेवल पे कमेटी बने, क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि समाज के लेवल पे इसको निर्णय किया जाएगा। इसलिए आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।